अनुभव करता कुछ नहीं करता, तो कर्म कौन करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा। देख के बताइए, कोई दिखा आपको आज तक करवाने वाला? देखिए, कर्म करवाना भी अपने आप में कर्म है। ध्यान से सुनिए बात। किसी से कर्म करवाना भी कर्म है। अब यही प्रश्न आप उस पर लगा सकते हैं कि उससे वो कर्म कौन करवा रहा है। इस तरह से प्रश्न समाप्त नहीं होता। अगर आपको कोई कर्म करवाने वाला भी दिख जाए तो भी वो प्रश्न आ जाएगा, ये भी तो करवा रहा है किसी से, तो ये भी तो कर्म ही है। कौन करवा रहा है इससे? तो प्रश्न में मान्यता क्या है कि कर्म करवाने वाला होना आवश्यक है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई शक्ति होना आवश्यक है जो कर्म करवाए। ये अज्ञान है, ये मान्यता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब प्रश्न आता है कि कर्म हो रहे हैं? मैंने कहा हाँ, वो अपने आप हो रहे हैं। अब आप एक स्तर और अंदर जाइए, इसके गौर से देखिए, क्या कर्म हो रहे हैं? और आप देखेंगे मनुष्य शरीर के माध्यम से कुछ परिवर्तन होता है। मनुष्य शरीर को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, इसने किया। इसके माध्यम से जो परिवर्तन होता है उसी को कर्म कहा जाता है। केवल परिवर्तन होता है। आप देखिए, कर्म नहीं होता, परिवर्तन होता है। एक उदाहरण है कि आपके घर में धूल है, फर्श पे धूल है, सबके घर में होती होगी। तो आप झाड़ू लेते हैं, साफ कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे? ये कर्म हुआ है। ये करता ये है, जिसने भी झाड़ू लगाया वो करता है, ये कर्म है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो जो धूल थी वो अब धूल नहीं है, बस इतना परिवर्तन हुआ है। वो जो क्रिया हुई है किसी माध्यम से हुई है, वो भी परिवर्तनशील अनुभव है। जिसने झाड़ू लगाया वो एक परिवर्तनशील अनुभव है। ध्यान से देखिए, तो केवल परिवर्तन होता है। उसको अगर कोई माध्यम दिख जाए सामने तो बुद्धि उस पर कर्ता आरोपित करती है कि हाँ, इसके हाथ में झाड़ू दिखा, ऐसे झाड़ू चलता हुआ दिखा, इसी ने किया है। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुद्धि ऐसी काम करती है ना, अज्ञानी बुद्धि। ध्यान से देखने में पता चलता है कि कोई है नहीं, वो सब हो रहा है, परिवर्तन प्रतीत हो रहा है। अब प्रश्न आता है, क्या परिवर्तन होता है? ये बड़ा विचित्र प्रश्न है, क्योंकि हमें तो सामने दिखता है, अप्रोक्ष परिवर्तन दिखता है। लेकिन ज्ञान मार्ग क्या कहता है? परिवर्तन भी प्रतीत होता है, वो भी नहीं हो रहा। क्यों? एक वस्तु दूसरे में बदलनी चाहिए, जबकि वहाँ कुछ है नहीं बदलने का, शून्य है। कारण और प्रभाव होना चाहिए। ज्ञान मार्ग के तक कारण प्रभाव भी नहीं है, माया है, वो भी बौद्धिक है, मान्यता है। फिर एक घटना पहले होनी चाहिए, उसके बाद परिवर्तित होकर कुछ दूसरी घटना दिखेगी। उसके लिए पहले और बाद की धारणा सत्य होनी चाहिए, जिसका अर्थ समय, भूतकाल, भविष्यकाल। भूतकाल में ये था, परिवर्तित होकर वर्तमान में ये है, परिवर्तित होकर भविष्य में कुछ और होगा। और ज्ञान मार्ग कहता है समय मिथ्या है, समय दोहरी माया है, मान्यता है, समय धारणा है। जब समय ही नहीं है तो परिवर्तन कैसे होगा? इस प्रकार हम अज्ञता तक पहुंचते हैं कि मैंने जो जो भी मान रखा था, परिवर्तन, काल, कारण प्रभाव, कर्ता, कर्म, वो सब अज्ञान है। आपको कोई उत्तर नहीं मिलेगा। देखिए, इस बात की गारंटी, वो उत्तर नहीं मिलता। वो प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, मौन बचता है, कुछ है नहीं। जब कर्म भी नहीं तो करवाने का विचार ही नहीं आना चाहिए फिर मन में। ऐसे मनन कीजिए, कर्म की परिभाषा क्या है जानिए। शायद आप पहले मान्यता होगी कि अनुभव करता सब कुछ करवाता है। फिर जब आपने जाना कि नहीं, ये दृष्टा मात्र है, पर्दा है, तो अब प्रश्न आया होगा फिर कौन करवाता है? अब अनुभव पर भी एक दृष्टि डालिए, अब अनुभव का विश्लेषण कीजिए, वहाँ क्या होता है, कौन करवा रहा है? क्या कर्म अनुभव की श्रेणी में आता है? आप देखेंगे हाँ, परिवर्तन है, दिखता है वो होते हुए। अब देखिए, उस पर करवाने वाले या कर्ता की धारणा क्यों आरोपित है, कौन से अज्ञान के कारण आरोपित है, या वो सत्य है? ये सोचिए आप बैठ के, प्रमाण प्राप्त कीजिए इसका। अगर आपको करने वाला या करवाने वाला मिल गया तो आप फिर से पूछिए सत्संग में, क्योंकि वो बहुत बड़ी खोज होगी वो तो।